वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे। जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तब उसे कैसे एग्जैक्ट बनाया जाता है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहले रूल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको क्या निकालना है, जो dx के साथ में है m उसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो dy के साथ में है n उसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तब हम ये बोलेंगे कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब जब भी ये बराबर नहीं आएगा तब हमारे पास 5 यहाँ पर रूल रहेंगे। सबसे पहला रूल हम अप्लाई करेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल आपको दिया गया है mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ पर m दिया गया है और ये n दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, जो m वाला फंक्शन है उसमें आप x का मल्टीप्लाई करोगे और n वाला फंक्शन उसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई सा भी एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल में आ सकता है, कॉन्स्टेंट आ सकता है, बट 0 नहीं आना चाहिए। एंड द इक्वेशन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि घात सेम होना चाहिए। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसमें m और n में जो घात है वो बराबर आना चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट। तो m और n की जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। आपने यहाँ पर जो एम एक्स प्लस एन वाई लिखा है उसे ही अपॉन में लिख देना, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई एफ इंटू एम डी एक्स प्लस आई एफ इंटू एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट होगा तो क्या होगा, देखिए ये ऑपरेट होकर एक नया फंक्शन देगा, ये ऑपरेट होकर एक नया फंक्शन देगा। अब इसमें आपको वापस से वही चीज़ करना है, इस वाले को आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई और इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दोनों इक्वल आ जाएगा। जैसे इक्वल आया उसके बाद आप जानते हो क्या करना रहता है, दोनों का आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट रूल। तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से हमारी इक्वेशन को। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई, और n का वैल्यू आ रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, अब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये काम होगा उसके बाद हमें क्या करना है, अपने को रूल लगाना है। तो सबसे पहला रूल आप लगाएंगे, क्या बोला जाता है, पहले इससे देखने से पहले आप इसको देख लिया करो। ठीक है, द इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 2 और 1 3, यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पर पावर 3, मतलब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका होमोजीनियस फॉर्म में है। ओके, ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म में है। सेकंड हमको क्या अप्लाई करना है, ये वाला। ठीक है, पहले आप होमोजीनियस अप्लाई करना, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस नहीं हुआ तो ये तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। तो पहले होमोजीनियस चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास एम एक्स, जो हमारा m है उसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, और जो हमारा n है उसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4। ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आया y की पावर 4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल फॉर्म में आ गया माइनस वाई की पावर 4, 0 नहीं आया है। अब 0 नहीं आएगा और होमोजीनियस है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जो आप निकाले हो उसको 1 अपॉन करके लिख देना है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आया आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन में दोनों में इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से आई एफ इंटू एम डी एक्स, आई एफ इंटू एन डी वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर 4 डी एक्स माइनस, और ये फिर माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 3 डी वाई बराबर 0। क्लियर है? इसको थोड़ा सा ऑपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 3 डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस, इसको अंदर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 0। क्लियर है? ये हो गया हमारा
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको ये दिखाना है कि एग्जैक्ट हो चुका है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर उसको दिखाना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट है। दिखाने के लिए क्या करेंगे, डेल एम अपॉन क्या करना पड़ेगा, डेल वाई। तो ये इसका हमें क्या करना है, अवकलन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 अपॉन वाई की पावर 4। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा +3x² अपॉन वाई की पावर 4। क्लियर है। सिमिलरली इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन वाई की पावर 4 और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म्स है नहीं। तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, मतलब ये कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो चुका है। जैसे ही आपका ये चीज़ क्लियर हो जाए, देखिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट हो ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर शो करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये जो है क्वेश्चन, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, -x² y³ dx, ठीक है। x के लिए समाकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा x⁻³ y⁻3। सेम इसका भी हमें इंटीग्रेशन कर देना है, x⁻3 y⁻4 + 1 अपॉन y dy। तो ये हो जाएगा y के लिए करेंगे तो x⁻3 अपॉन -3, y के लिए करें y⁻3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा log y। ओके, अब देखिए इसे हमें कंबाइन करके लिखना है। कंबाइन करके जब लिखेंगे तो फर्स्ट ये चीज़ आएगा -x⁻3 अपॉन 3y⁻3, ये चीज़ रिपीट हो चुका है, इसको लिख देते हैं log y = c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट रूल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखिए हो सकता है कि किसी का आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाए, ठीक। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर log और ले लिया, log c ले लिया, तो इसको आप ऐसा भी बना सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने c की जगह log c ले लिया, ठीक है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर लेके आते हैं राइट साइड में, लेफ्ट में, और इसको राइट में लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास log y माइनस log c = x⁻3 अपॉन 3y⁻3। इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा log y अपॉन c = x⁻3 अपॉन 3y⁻3। इसको पावर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन c = e⁻x³ अपॉन 3y⁻3। तो इस तरीके से ये वाला भी आंसर आपका है सही माना जाएगा और ये वाला भी आंसर एकदम सही है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट रूल की हेल्प से सॉल्व होता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल। If the equation m dx plus n dy = 0 has a form f1 xy into y, और यहाँ पर क्या दिया है f2 xy into x। देखिए रूल 2 आपको कब अप्लाई करना है, जब आपका रूल 1 अप्लाई नहीं हो पा रहा है तब आपको रूल सेकंड अप्लाई करना है। यहाँ पर आपके पास दिया जाएगा m dx plus n dy, तो इस m, ये जो m रहता है उसमें x और y दोनों चीज़ें रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या m वाले में से y कॉमन निकल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ से ही ये चीज़ है और ये यहाँ से है, तो m से आप क्या y को कॉमन निकाल के लिख सकते हो और n से क्या आप x को कॉमन निकाल के लिख सकते हो। सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना है। अगर ये चीज़ होता है तब आप क्या करोगे, m में x का मल्टीप्लाई करेंगे, n में y का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको घटा देंगे। ओके, पहला वाला जो था हमारा केस, उसमें क्या करते थे हम, होमोजीनियस चेक करते थे और जोड़ते थे, ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए। सेम टू सेम वैसी है ये, होमोजीनियस की जगह यहाँ पर क्या चेक करना है, फर्स्ट वाले में से क्या आप y को कॉमन निकाल सकते हो, सेकंड वाले से क्या आप x को कॉमन निकाल सकते हो, और फिर दोनों को घटा देना है। अगर जीरो नहीं आए तो वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपली एग्जैक्ट दिखा के उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ओके, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर डिफरेंट आपको मिलेगा, ये माइनस चीज़, और यहाँ पर होमोजीनियस की जगह पे y और x का कॉमन निकालना, ठीक है। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा था, हाँ, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फर्स्ट वाले रूल से नहीं, पहले तो आपको ये चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं। ये है आपका m
इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और n का वैल्यू है यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल m अपॉन डेल y फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2xy और यहाँ पर हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा 1 माइनस 2xy। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, बाकी सारे रूल को लाइन बाय लाइन अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल अगर मैं अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मुझे क्या देखना रहता है कि क्या ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए पावर 1 है, यहाँ पर पावर 3, पावर 1 और पावर 3, मतलब ये होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है। ऐसा मत करना कि 1 3 1 3 आ रहा है, या तो पूरा 1 आना चाहिए था या तो पूरा 3 आना चाहिए था, सेम होना चाहिए पावर। ओके, तो ये फर्स्ट वाले रूल से बनेगा नहीं। सेकंड वाला रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट जो आपका m है उसमें से क्या आप y को कॉमन निकाल के लिख सकते हो, और सेकंड वाला जो फंक्शन है n उसमें से क्या आप x को कॉमन निकाल के लिख सकते हो। इसको लिख के देखते हैं। देखिए अगर मैं y को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से देखिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन से मैंने y कॉमन निकाल लिया, सेकंड फंक्शन से x को कॉमन निकाल लिया है। अब मेरा काम क्या है, mx प्लस ny करना है। तो ये जो मेरा m है इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, x का। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसमें सब्सट्रैक्ट करना है किसको, इस वाले फंक्शन में y का मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अप्लाई करने से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इसको आप क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है और अगर आपको लगता है कि कांस्टेंट को हटाना चाहिए तो उसे आप इजीली हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसकी जगह पे अगर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिखेंगे तो भी आपका आंसर एज इट इज आएगा, इसमें कोई अलग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए 2/3 आ गया, 7/5 आ गया, 11/9 आ गया, तो ऐसे थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप उस कांस्टेंट को हटा दीजिए, जो बचा वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसको लिख दीजिए, तो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जो सॉल्यूशन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब इसका क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई का, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस लॉग वाई। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स। ये वाली चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको लिख लेंगे माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, वहाँ पर आप सी भी लिख सकते हो, लॉग सी भी ले सकते हैं। इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस लॉग एक्स बाई वाई इज इक्वल टू लॉग सी। ठीक है, इसको और आप ऑपरेट करके लिखोगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन वाई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई, तो x बराबर हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई सी, और इससे अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा x बराबर वाई सी ई की पावर 1 अपॉन एक्स वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप चाहो तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, ये या फिर ये या फिर ये। ठीक है, इन पांचों में से किसी को आप लिख दीजिए, आपका वो आंसर एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारा रूल सेकंड हो गया। फर्स्ट रूल सेकंड रूल एकदम एक जैसे हैं, थोड़ा सा बस अंतर है। फर्स्ट वाले में आपको होमोजीनियस चेक करना रहता है, सेकंड रूल में y कॉमन और x कॉमन देखना रहता है। फर्स्ट वाले में mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 लाना रहता है, सेकंड वाले में mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0 लाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको अच्छे से ट्राई करना भाई। क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर y कॉमन निकल चुका है, यहाँ पर x कॉमन निकल चुका है, रूल सेकंड से बनेगा, आप इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बचे हुए जो 3 रूल है उसको देखेंगे। थैंक यू।